गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 17th ऑफ अप्रैल 2022 और डे है संडे। तो संडे है तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं मैथ्स के। 4-5 क्वेश्चन जो वो हम लोग आज मैथ्स के डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन जो वो एसएससी जो वो पहले पूछ चुकी है। एसएससी सीजीएल में जो वो ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्योंकि सीजीएल में पूछे जा चुके हैं तो सीजीएल आपको पता है कि ये जो वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो वो ये एग्ज़ाम होता है, ग्रेजुएशन जो कर चुके हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम होता है। तो आप समझाइए कि इनका जो लेवल रहेगा वो जो वो थोड़ा-सा हाई लेवल जो वो रहने वाला है और हर किसी के बस की बात भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की नहीं होती है। इसमें आपको पता है कि जनरल इंटेलिजेंस का जो वो 25 आता है, जिसमें रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो वो 25 की रहेगी और जनरल जो भी अवेयरनेस रहेगी वो भी 25 क्वेश्चन की रहेगी। और एक होता है एप्टीट्यूड का, एप्टीट्यूड भी 25 क्वेश्चन। ये ऑनलाइन होगा, टीयर 1 का एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ जो आजकल चले हुए हैं। कल भी जो वो एग्ज़ाम है, तो एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन और एक बचा इंग्लिश कंप्रहेंसिव, तो जिसमें भी 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये आपका 1 आवर का एग्ज़ाम होगा, 1 आवर। तो 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा, इसमें आपको जो वो 100 क्वेश्चन करना पड़ेंगे। ईच क्वेश्चन हैव 2 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल हो गए 100, यहाँ पे 100 क्वेश्चन मीन्स 200 मार्क्स। तो काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसमें, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए देखते हैं कैसे-कैसे क्वेश्चन है। अगर आपने जो वो इन क्वेश्चन को, अगर आप ग्रेजुएशन जो वो कर चुके हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि एसएससी सीजीएल का जो वो एग्ज़ाम दिया जाए, तो इसमें जो वो टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है, ठीक है? फिर जो वो आपका एक जो भी एसे लेटर, जो भी पेन पेपर वाला पेपर होता है, जिसमें कि आपको एसे लेटर वगैरह लिखना पड़ता है और उसके बाद आपका स्किल जो भी टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट, वो होता है। तो 4 जो वो इसमें जो वो ये टेस्ट रहता है, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 और टीयर 2 जो वो जैसे होने वाला है, आजकल चले हुए हैं टीयर 1, तो वो जो वो ऑनलाइन होता है, जिसमें एमसीक्यूज़ पूछा जाए, कंप्यूटर बेस्ड जो वो होता है, कंप्यूटर पर ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसमें कि आपको जो वो जल्दी-जल्दी से सिलेक्ट करना पड़ते हैं, ठीक है? तो उस टाइप का जो वो पेपर होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि एसएससी सीजीएल का जो वो पेपर दिया जाए, क्योंकि अगर ग्रेजुएशन जो वो कर चुके हैं, तो जो वो अगर आप इन क्वेश्चन को जो वो ध्यान से, ये जो वो मैथ्स से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन रहेंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपने जो वो इन क्वेश्चन को जो वो कर लिया, क्योंकि देखिए इसमें ऐसा होता है कि 25-25 का जो वो वेटेज रहती है सभी की, तो मैथ्स में भी आपको जो वो 25 में से जो वो कम से कम 15 क्वेश्चन जो वो आपको आने चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया जाए, तो आप देखिए कि ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको जो वो क्वेश्चन जो वो एक बार में समझ आ जाए, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ आ जाए तो सोचिए कि आप जो वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं बड़े आराम से। तो बिल्कुल हम लोग बेसिक तो यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक से नहीं जाने वाले हैं। हम लोग जो वो एक किसी ट्रिक से जो वो सॉल्व करेंगे, या सिंपल जैसे सॉल्व कर सकते हैं वैसे जो वो मैं आपको बताऊँगा कि इसको जो वो कैसे-कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हिंदी, इंग्लिश दोनों में ही आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश, हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है, अविनाश हैज़ 20% लेस कॉइन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ देन गौरव हैज़। तो आगे लिखा है कि गौरव हैज़ 40% मोर सच कॉइन देन चेतन हैज़। आगे लिखा है, वाई व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ कॉइन विच चेतन हैज़ इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉइन विच अविनाश हैज़। करेक्ट द 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस तक जो वो इसका आंसर आपने बताना है। तो हिंदी में देखिए इसको क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है कि अविनाश के पास जो वो गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के जो वो 20% कम सिक्के हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक तो अविनाश है, एक जो वो हमारे पास गौरव है और एक जो वो हमारे पास चेतन है। 3 बंदे हैं हमारे पास। इसने बोला कि 3 बंदे हैं, तो यहाँ पे जो वो आपको 3 जो वो लेना पड़ेंगे। इसने बोला सबसे पहले देखिए, ए अविनाश के लिए मैंने जो वो यहाँ पे ए मान लिया, अविनाश। और नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा गौरव, तो गौरव के लिए मैंने जी मान लिया और चेतन के लिए मैंने सी मान लिया। देखिए इसने क्या बोला कि अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20%, 20% का मतलब आपको पता है 20/100। जब परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 20/100, 20/100 बन जाएगा 1/5। और 1/5 क्योंकि अविनाश के पास गौरव की तुलना में जो वो कम सिक्के हैं, तो अविनाश के पास कम है, गौरव के पास जो वो 1/5, मतलब कि 1/5 कम है। 1/5 का मतलब सीधा सा ए है, अगर इसके पास 5 है तो इसके पास 1 जो वो कम है, मतलब कि इसके पास 4 होंगे। ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल बेस जो वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, फिर भी मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि कैसे जो वो मैंने ये लिखा। देखिए इसने बोला अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20%, 20% का मतलब है 20/100, और 20/100 को काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 या 1/5। 1/5 जो वो अविनाश के पास वो कम है गौरव की तुलना में। तो अगर मैं बोलूँ 1/5 का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है 5 में से 1 कम, 5 में से 1 जो वो इसके पास।
कम है, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर मैंने इसको 5 मान लिया तो इसके पास 4 होंगे, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। बिल्कुल वैसे ही जो वो इस क्वेश्चन को करना है, रेशो में निकालना है, फिर जो वो टोटल रेशो निकालेंगे, फिर जो वो इसकी परसेंटेज फिर से निकालेंगे। मैं फिर से लिख देता हूँ, अविनाश और यहाँ पे गौरव और यहाँ पे चेतन। अविनाश के पास, गौरव के पास अगर 5 है तो इसके पास 4 है, क्योंकि इसने बोला 20% जो वो कम सीखे हैं किसके पास, अविनाश के पास। आगे इसने बोला कि गौरव के पास चेतन की तुलना में 40%। देखिए 40% का क्या मतलब होता है, 40% का मतलब है 40/100। अगर हम 40/100 करेंगे तो आ जाएगा 2/5, ठीक है। 2/5 आ जाएगा, 20 से काटिए पहले, 22 जा, हाँ 20 से काट दो सभी को ही, या पहले जो आप 10 से भी काट सकते हैं, 22 जा और 25 जा, 2/5 आ गया। अब इसने बोला देखिए चेतन के पास अविनाश की तुलना में, ठीक है। मतलब कि अगर इसके 2/5 आ रहा है 40%, मतलब कि अगर इसके पास, इसने बोला कि गौरव के पास ज़्यादा है। देखिए चेतन के पास अविनाश की तुलना में सिक्कों की संख्या कितना, सॉरी यहाँ पे लिखा है गौरव के पास चेतन की तुलना में एस के 40% अधिक है, मतलब कि गौरव के पास जो वो अधिक है। 2/5 का मतलब देखिए यहाँ पे, मतलब अगर चेतन के पास जो वो, क्योंकि अधिक बोला तो चेतन के पास अगर 5 है तो गौरव के पास जो वो 2/5 जो वो अधिक है। इसका मतलब है कि गौरव, अगर चेतन के पास 5 है तो उसके पास जो वो 2 ज़्यादा होंगे, 2 ज़्यादा का मतलब है इसके पास 7 होंगे। तो अविनाश और गौरव के बीच में 4:5 बना था, और दूसरी कंडीशन में जो वो गौरव और चेतन के बीच में रेशो बनी 7:5 की। अब टोटल रेशो कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए था पहले से ही। तो देखिए टोटल रेशो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे 4:5, तो सॉरी 4:7 जो होता है 28, 28 यहाँ पे आ गया अविनाश का, और यहाँ पे 7/5 जा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, 7/5 जा 35, तो यहाँ पे आ गई गौरव की 35, और यहाँ पे चेतन की निकालेंगे तो 5/5 जा हो जाएगा 25, तो 25 जो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ये जो वो टोटल रेशो हमारी बन चुकी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है इसने, क्वेश्चन पूछा है, देखिए मैंने आपको बोल दिया कि ये हर किसी की बस की बात भी नहीं है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अगर आप जो इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं अच्छे से, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करिए, आपका एग्जाम जो वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको जो वो थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा है, कि बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि ये जो हमने कैसे लिखा, क्यों लिखा, तो जो वो आपको बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि आप जो वो पास नहीं कर सकते इस एग्ज़ाम को, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आपको जो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो 7, देखिए इसने पूछा है कि लास्ट में चेतन के पास जो वो अविनाश की तुलना में सिक्कों की संख्या कितने प्रतिशत कम है। चेतन और अविनाश के बीच में पूछा है, तो यहाँ पे अविनाश 28 है और चेतन जो वो 25 है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। मैंने बोल दिया कि चेतन और अविनाश के बीच में जो वो कितना प्रतिशत प्रतिशत जो वो सिक्कों की संख्या कम है, ये पूछा है। तो अविनाश के 28 है और चेतन का 25 है, मैंने इसको इरेज कर दिया। मैं फिर से लिखता हूँ, अविनाश, सॉरी यहाँ पे, यस, अविनाश के जो वो कितना आ रहा था 28 आ रहा था, और चेतन का कितना आ रहा था 25, ठीक है, रेशो में है। इसने पूछा कितना प्रतिशत कम है चेतन का, तो दशमलव में परसेंटेज निकालना पड़ेगी पहले। अब देखिए कितना कम है, अगर हम देखें तो अविनाश जो वो 25 से 3 ज़्यादा है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि 3 ज़्यादा है, मतलब कि 3 अपॉन कितने में से ज़्यादा है, 28 में से, तो 3/28 आ जाएगा। अगर इसको मैं परसेंटेज में चेंज करूँ, ठीक है, कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ये जो वो यहाँ पे निकाल रहे हैं हम लोग। तो अगर देखिए मैं अगर ऐसा बोलूँ कि कितना कम है, तो 28 से 25 कितना कम है, 3 कम है, कितने में से, 28 में से, तो 3/28 वैसे मैंने लिखा, ठीक है। तो 3/28 अगर मैं परसेंटेज में चेंज करना चाहता हूँ तो मल्टीप्लाई में 100 कर दूंगा इसको, ये तो आपको पता होगा पहले से ही। तो अगर मैं इसको 300, इसको मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 300/28 को सॉल्व करूँगा तो आपका जो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 300/28 को सॉल्व करूँगा, कितना कम है, क्योंकि इसने बोला है दशमलव के एक स्थान तक सही निकालिए। देखिए जब भी इसने ऐसा लिखा कि दशमलव के एक स्थान तक सही, तो इसका मतलब है कि इस, ये जो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है इसका भी कुछ मतलब होगा, तभी तो ये दिया है। इसका मतलब 12 तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि दशमलव के बाद जो वो यहाँ पे डेसिमल नहीं है, जिस जहाँ पे डेसिमल नहीं होता है उसके आगे डेसिमल होता है, इसके बाद जो वो कोई नंबर नहीं है, मतलब कि इसके बाद जीरो है, बाकी और कोई नंबर है नहीं, तो इसका मतलब ए तो हमारा नहीं होने वाला, ठीक है। तो इनमें से कोई एक होगा। वैसे भी अगर आप अगर आपके पास वो मतलब कॉमन सेंस है, मतलब इतना तो सबको पता होता है यार, कि 10.5, 10.6, 10 कन्फ्यूज़ करने के लिए जो वो एक दूसरे से रिलेटेड जो वो मतलब कि देता है, मिलते जुलते जो वो ऑप्शन ही देता है, 10.5, 10.6, 10.7, देखिए। तो मतलब कि आप जो वो गलती करते हैं जल्दबाजी में, तो कितना आ रहा था, 300 को आपने जो वो 28 से डिवाइड करना था, आपका आंसर आ जाएगा 28 1 जा 28, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस करके 2, और यहाँ पे जब जीरो नीचे आई तो छोटा निकला, तो छोटा निकला तो जीरो लगाएंगे, जीरो से मतलब कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब डेसिमल लगेगा क्योंकि ये अभी भी छोटा है, तो 200, तो 28 6 जा तो बहुत छोटा हो जाए, 7 जा, ठीक है, 8 जा 300 से ज़्यादा हो जाएगा, 200 से, सॉरी, तो यहाँ पे 7 लेना पड़ेगा, और 28 7 जा होता है मेरे ख्याल से 196, तो 196 माइनस किया जाएगा तो आ जाएगा मेरे पास 4। तो आगे क्योंकि सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट तक की बोला है, तो 10.7 इज द राइट आंसर,
4 ऑप्शन इज द राइट। तो बताइए आपको ये क्वेश्चन जो वो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो आप बोल सकते हो कि ये जो वो इससे भी थोड़ा सा जो वो खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 15 to 80, 15,280 if the number of males increase by 20% and the number of female increase by 15%, then the population will become 18,428, the difference between present population of male and female in the village। तो आप जो वो यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश में पता ना चले तो हिंदी में पढ़िए। यहाँ पे लिखा है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या जो 15 to 80 है, पुरुषों की जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है। ठीक है, इसने बोला तो वृद्धि होगी तो जो वो जनसंख्या जो वो इतनी हो जाएगी, मतलब कि वृद्धि हुई। पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या में कितनी परसेंट वृद्धि हुई वो दिया है, कितने हो गए टोटल पॉपुलेशन वो भी दिया है। आगे इसने बोला कि गांव में पुरुषों और महिलाओं के बीच में जनसंख्या बीच में अंतर, तो हमें जो वो पहले तो जनसंख्या निकालनी पड़ेगी, फिर जो वो डिफरेंस मतलब कि अंतर निकालना पड़ेगा पुरुषों और महिलाओं के बीच में। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इसने बोला 1528 टू 80 जो वो टोटल पॉपुलेशन है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 15 to 80 वो टोटल है। जब वृद्धि हुई महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या में, तो जो वो इतनी पॉपुलेशन होगी, मतलब कि 18,428। मैं देखूंगा कि कितनी जो वो बढ़ी, सबसे पहले यही निकालना है। तो कितनी जो वो बढ़ी तो माइनस कर दिया जाएगा इसको इससे, तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। मैं कुछ और कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे 280 माइनस किया तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 8। 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे 3, 13, सॉरी यहाँ पे 3 बचा था तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे बचा है 18 में से 3 आ जाएगा 3148। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि जितनी भी वृद्धि हुई, फिर जो वो कितने वृद्धि हुई, मतलब कि कितने महिलाएं और पुरुषों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो 3148 जो वो वृद्धि हुई। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्या जो मैंने अभी तक किया। अब देखिए इसने बोला कि 20% जो वो पुरुषों में वृद्धि हुई। ठीक है, 25% जो वो पुरुषों में वृद्धि होगी। ठीक है, आगे इसने बोला कि 15% जो वो वृद्धि जो वो किस में हुई, महिलाओं में होगी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को जो वो अगर आप 15 से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को जो वो ईजी करने के लिए जो वो मैं यहाँ पे क्या मान लूँगा, यहाँ पे मैं मान लूँगा 15% की वृद्धि महिलाओं में हुई। मैं मान के चलूँगा कि 25% ही वृद्धि महिलाओं में हुई। ठीक है, क्योंकि इसको जो वो 1/4 आ जाएगा, फिर जो वो इसको करना ईजी हो जाएगा। फिर जो वो देखिए हमने जो वो कितना परसेंट बढ़ा दिया महिलाओं की जनसंख्या में, तो हमने जो वो कितना 10% बढ़ा दिया। 10% हम लोग बाद में जो महिलाओं में माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको जो फिलहाल 25 मान के चलूंगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों में जो वो वृद्धि कितनी हुई, दोनों में बराबर वृद्धि हुई। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे कि एक 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 का निकालेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष थे, कितनी महिलाएं थी, कितनी परसेंट थी। तो मैं यहाँ पे मान के चलूंगा कि मेरे ख्याल से यही जो वो इसको करने का तरीका है। ठीक है, बाकी बाकी और भी जो वो इसके ट्रिक हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका, समझने वाला तरीका जो वो यही है। ठीक है, मैंने जो वो यहाँ पे 25% मान के चला इसको, फिर जो वो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जो वो दोनों में इक्वल वृद्धि हुई, फिर जो वो मैं हाफ करूँगा, फिर हाफ करने के बाद जो वो मैं देखूंगा कि मैंने जो वो क्या किया था, महिलाओं में जो वो 10% जो वो बढ़ा दिया था, वो जो वो वहाँ पे मैं कम करूँगा। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं जो वो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर मैं 25% जो वो यहाँ पे कर देता हूँ तो 1/4, तो कितनी वृद्धि हुई थी, 3148 की जो वो वृद्धि हुई थी। ठीक है, अब अगर मैं जो वो यहाँ पे 25 निकाल लेता हूँ, 25% निकाल लेता हूँ, यहाँ पे कितने का टोटल का निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे 15 to 80 का जो वो 25% निकालता हूँ, 25 अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 1 जा 25, और यहाँ पे 25 4 जा, यहाँ पे 0 भी थी। ठीक है, 15 to 80 को डिवाइड करना है 4 से, 15 to 80 को डिवाइड करना है हमने 4 से। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करके जो 15 to 80 को 4 से डिवाइड किया, तो 3820 जो वो इसका आ चुका है आंसर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जब मैंने फिर 25% महिलाओं का निकाल लिया, ठीक है, टोटल में से, तो हमारा आ गया 3820 जो वो यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए कितना जो वो हमने यहाँ पे क्या किया था वो समझिए, ध्यान से समझिए। अगर आप जो वो 15% से निकालोगे तो जो वो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो वो नहीं आने वाला है। तो अब देखिए अब जो वो क्या करना पड़ेगा, देखिए टोटल जो भी पॉपुलेशन बढ़ी थी वो थी 3148। अगर हम महिलाओं की देखें तो 25% जो वो कितना आ रहा था, 3820 जो वो यहाँ पे आ रहा था, 3820 जो मैंने ऊपर लिख लिया। अब देखिए महिलाओं की, क्योंकि मैं महिलाओं की ही मान के चलूँगा, 10% मैंने कम करना है, फिर महिलाओं की निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो माइनस करके जो वो कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 10 में से 8 माइनस हुआ तो आ जाएगा 2, और यहाँ पे 11 बचा, 7 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 6 6 7 2 जो वो यहाँ पे आ रहा है।
अब देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने जो वो यहाँ पे 10% जो वो बढ़ा दिया था, अगर मैं यहाँ पे जो वो जीरो लगा दूँ तो ये जो वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे महिलाओं की जो पॉपुलेशन निकली वो निकली 6720। ठीक, कितनी निकली? 6720। अगर मैं पुरुषों की निकालूँ तो इसमें से माइनस कर दूंगा तो पुरुषों की निकल जाएगी। तो 15 to 80 में से 15 to 80 में से 6720 जो वो मैं माइनस करूँगा तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आ जाएगा 8065। ठीक है, तो ये जो पुरुषों की आ गई, ये महिलाओं की आ गई, फीमेल की, और ये जो वो मेल की आ गई। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा था, माइनस करिए, आपका डिफरेंस जो वो आ जाएगा। तो चलिए माइनस करते हैं। क्या आ रहा था यहाँ पे? 8560 और यहाँ पे था 6720। तो माइनस किया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो वो ऊपर क्या था, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी लिखती बार। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था 8560। 8560 जो वो माइनस करके आ रहा था पुरुषों की, तो उनके बीच में डिफरेंस पूछा। महिलाओं की कितनी निकली थी? 6720 निकली थी। यस, 6720 माइनस करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 4, 15 में 7 माइनस हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 840 जो वो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 1 भी है, 7 में से 6 माइनस होगा तो 1840, 1840 जो वो यहाँ पे आ जाएगा। यस, ए फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बताइए ये क्वेश्चन जो वो आपको समझ आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर बताइए कि 4-5 क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आपको जो कौन कौन से क्वेश्चन जो वो समझ आया, कौन कौन से जो वो नहीं समझ आया। अगर एक भी समझ नहीं आया तो भी बताइए, एक ही समझ में आया तो भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, परसेंटेज से ही रिलेटेड जो वो ये क्वेश्चन है सभी। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इन दोनों से जो वो ये बिल्कुल ही इजी है। लेकिन आपको जो बिल्कुल अच्छे से जो वो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा पहले, तभी आप कर पाएंगे। अदरवाइज वो इन क्वेश्चन को आप कर ही नहीं पाएंगे अगर आप जल्दबाजी में करते हो। पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट वन गॉट 37.5%। 37.5% का जो आपको पता होना चाहिए, 3/8 होता है इसका मतलब। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे जो इसका मतलब ये जो आपको पहले से ही पता होना चाहिए, जल्दी से, क्योंकि टाइम कम होता है, जल्दी जल्दी से आपको जो वो कंप्यूटर पर जो वो टिक करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इलेक्शन में जो वो दो कैंडिडेट थे, तो इन्होंने बोला कि एक को जो वो कुल मतों में से इतने परसेंट जो वो वोट मिले, कुल मतों का 20% जो वो मतलब कि अवैध था, कुल मतों का 20% अवैध था। तो देखेंगे कितने परसेंट जो वो यहाँ पे टोटल जो वो कितने वोट पड़े, नंबर ऑफ वोट 50,000। इसने पूछा हाउ मेनी वैलिड वोट डिड द सेकंड कैंडिडेट, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ये पूछ रहा है। हिंदी में देखिए क्या लिखा है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों में से 37.5 मत मिले, तो कुल मतों का 20% अवैध है। इसको समझिए, 20% अवैध है। और लास्ट में पूछा है वैध के बीच में, वैध मतलब जो भी हमारे वैलिड थे। ठीक है, बाकी तो इनवैलिड निकले 20%। ठीक है, इसका मतलब है कि 80% जो वैलिड होंगे। ठीक है, ये आपको खुद सोचना है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, पहले तो समझिए कि टोटल जो वो वोट कितने थे, 50,000 थे। अगर हम बात करें, अब देखिए अवैध जो वो इनवैलिड कितने थे, 20% थे। अगर मैं बोलूँ 100 में से परसेंटेज देखी जाती है तो 20% अवैध है तो 80% वो वैध होंगे। इसका मतलब है 50,000 का 80%, 80/100 परसेंटेज निकाली, ऐसे जो परसेंटेज निकालते हैं, 50,000 मल्टीप्लाई 80/100। ठीक है, तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 85 जो होता है 40, तो 40,000 जो वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 40,000, यस, 40,000 जो वो टोटल, मतलब कि 50,000 में से 50,000 का 80% जो वो वैलिड वोट थे, तो 40,000 जो वो वैलिड वोट थे इसमें से, ये हमने अभी तक निकाला। क्यों निकाला वैलिड वोट? क्योंकि हमने वैध मत में से ही जो वो यहाँ पे दूसरे उम्मीदवार का निकालना है। अब देखिए, इसने बोला एक को कितने मिले, तो हमने निकाल लिया 40,000। ठीक है, वैध वोट जो वो कितने थे, 40,000 थे। आगे इसने बोला था, देखिए यहाँ पे, कि एक को मिले थे 37.5%। ठीक है, अब एक को मिले कितने वोट, 37.5% वोट मिले उसको। ठीक है, अब जो वैध होंगे वही तो 37 पॉइंट, उसमें उसी का तो 37.5% होगा। तो 40,000 का 37, पहले तो ये समझिए कि 37.5% का क्या मतलब, पहले तो डेसिमल में डेसिमल हटा दो तो नीचे 10 आ जाएगा, परसेंटेज हटा दो तो नीचे जो वो 100 आ जाएगा, परसेंटेज भी हट गया, डेसिमल भी हट गया, तो 375 अपॉन में आ गया 1000। ठीक है, अब इसको काट दो, एक इसको काट दो आप, 25 से काट दो, 25 से काटो, या तो डायरेक्ट काट सकते हो वैसे। 25, 15, 15 जा होता है 375, और 25 8 जा होता है 1, सॉरी यहाँ पे जो वो 25 से काटेंगे तो 40 आ जाएगा। यस, 40, 25, क्योंकि 25 4 जा 100 होता है, तो 15/40 आ रहा है। फिर जब उसको 5 से काट दो, 3 5 जा, और यहाँ पे आ रहा है 8। तो मैंने आपको बोला था 3/8 जो इसका मतलब होता है, तो इसका मतलब हो गया 3/8। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 3/8, मतलब कि 3/8 ऑफ
40,000, 3/8, सो 3/8, हाँ 3/8 का 40,000 क्यों निकालेंगे देखिए, क्योंकि 3/8 जो वो ए को मिले, अब इसने जो वो दूसरे में से पूछा था। अब देखिए 3/8 का सीधा सा मतलब क्या है कि 8 में से 3 जो वो ए को मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 5 मिले होंगे, मतलब कि 8 में से 3 जो वो ए को मिल गए, तो 8 में से 5 जो वो दूसरे को मिले होंगे, 8 में से 5 का मतलब है 5/8। तो हमने जो वो दूसरे के लिए निकालना है, तो हमें जो वो यहाँ पे 5/8 निकालना पड़ेगा, कितने का, 40,000 का 5/8, वो जो वो दूसरे का निकलेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे कैसे काट दिया जाए। 8 5 जब होता है 40, तो 3 जीरो चिपका दो फिर से इनको काट करके ऊपर, 5,000 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जाता है 25, 25,000 आ रहा है, सेकंड इज द राइट आंसर। तो कुछ इस तरह से जो इसको करना था, इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं था, आपको जो वो बस परसेंटेज देखनी थी, डेसिमल फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन से जो वो इसको कंपेयर करना था, और आपको जो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन कर लिए, एक और है लास्ट, इसको देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो वो क्या बोला है इसने, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल इज 1400, आउट ऑफ विच 35% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज। इफ 80% ऑफ द बॉयज एंड 90% ऑफ द गर्ल पास इन एन एनुअल एग्जामिनेशन, देन द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु फेल। तो जो फेल हो गए उनके परसेंटेज पूछिए आप, जो वो एक बार हिंदी में जो वो इसको पढ़ लीजिए, हिंदी में जो वो क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें से जो वो क्या लिखा है कि 35% जो वो छात्र लड़के हैं और शेष लड़के हैं। यदि 80% लड़के हैं और 90% लड़कियां हैं, तो वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें जो आपको मान के चलना पड़ता है, जैसे आप जो वो परसेंटेज जो वो 100 में से देखते हैं, वैसे जो वो 100 में से देखेंगे तो आपका जो वो यहाँ पे फ्रैक्शन में चला जाएगा, डेसिमल में चला जाएगा। अगर आप निकालेंगे 80% निकालेंगे, 90% निकालेंगे, तो डेसिमल में चला जाएगा। इसलिए जो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर मान के चलना पड़ता है। टोटल जो वो यहाँ पे 1400 है, तो 1400 लेके चलेंगे तब तो फ्रैक्शन में जाएगा ही, डेसिमल में जाएगा ही, गड़बड़ हो जाएगी, आंसर जो वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, निकल जाएगा, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, निकल जाएगा वैसे। तो यहाँ पे मैं 100 ना मान करके 200 मान लेता हूँ कि टोटल जो वो कितने थे, 200 थे, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ 200 थे टोटल। अब जो वो देखिए, इसने बोला कि गर्ल्स और बॉयज़ में अलग अलग रखती है। गर्ल्स का इसने बोला था यहाँ पे कि कितनी परसेंट है, जिसमें से जो 35% गर्ल है। तो अगर 100 का 35 देखें तो 35 होता है, तो 200 का देखें 35, तो 35 जो वो 70 हो जाएगा, मतलब कि 70% जो वो 70 जो वो यहाँ पे लड़कियाँ है, ठीक है, 70 जो वो यहाँ पे लड़कियाँ जो वो उत्तीर्ण हुई, ठीक है। यहाँ पे देखिए पास जो वो कितनी हुई, 70 होगी पास 200 में से, और बॉयज़ जो वो कितने बोला है इसने, बॉयज़ बोला है 90%, और सॉरी लड़के बोला है शायद 90%, लेकिन लड़के यहाँ पे बोला है, सॉरी यहाँ पे जो वो गड़बड़ ऐसी हो गई कि 40,000 जो वो टोटल पहले मैं निकाल रहा हूँ, तो लड़के लड़कियाँ कितने हैं वो निकालना पड़ेगा। तो देखिए 35% है, मतलब कि गर्ल्स जो वो कितनी है, 35% का जो वो हमने निकाल दिया, 70 जो वो 200 में से गर्ल्स हैं, ठीक है। आगे इसने बोला कि यहाँ पे जो वो शेष कितने बचे होंगे, ठीक है, तो बॉयज़ जो वो कितने बचे होंगे यहाँ पे, जो वो अगर 35% जो वो लड़के हैं, तो 65 जो वो बॉयज़ बचे। 65 का मतलब है 65 जो वो कितना होता है 130, मतलब कि 130 जो वो हमारे पास बॉयज़ बचे हैं, ठीक है। आई वो आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, अब जो वो यहाँ पे 80% लड़के जो वो यहाँ पे पास हो गए, 80% का क्या मतलब है, ये समझने की जो वो यहाँ पे बात है। तो यहाँ पे इसने बोला था कि 80% और 90% आपको निकालना पड़ेगा। मैं फिर से लिख लेता हूँ, देखिए 200 मान के चला मैं, 200 में से गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स वो 70 निकाला हमने, ठीक है, और बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ वो हमने निकाल लिया 130, ठीक है। तो 70 में से जो वो कितना बोला, गर्ल्स का कितना बोला है इसने, 90%, तो 90%, 70 का 90% हो जाएगा 7 9 जा जो वो 63, मतलब कि 63 जो वो पास हो गए, फेल कितने होंगे माइनस कर दीजिए, फेल जो वो यहाँ पे 7 हो गए, 7 गर्ल्स जो वो फेल हो गई, ठीक है। आगे इसने बोला कि 130 जो वो बॉयज़ हैं, इसमें से जो वो कितने फेल हो गए, 80%, 80% का मतलब है 30, 130 का 80%, 13 8 सा करिए, क्योंकि जीरो से जीरो तो कैंसिल हो जाएगी, 13 8 सा हो जाएगा 104, 104 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 126, यस 26 जो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो 26 जो वो बॉयज़ फेल हो गए, ठीक है। अब देखिए इसने क्या पूछा है, अब इसने पूछा है टोटल अनुत्तीर्ण फेल जो वो 7 जो वो गर्ल्स होगी, और 26 जो वो बॉयज़ जो वो फेल हो गए, टोटल जो वो इनको किया जाए तो टोटल आ जाएगा 26 और 7, 26 7, 26 7 8 9 30, 33 आ रहा है, ठीक है। तो 33 जो वो टोटल फेल हो गए स्टूडेंट,
33 छात्र जो वो फेल हो गए। इसने फेल की ही जो वो प्रतिशत पूछी है, तो 33 अपॉन में कितना, टोटल में से टोटल कितना मान के चले थे, 200 मान के चले थे। तो 33 अपॉन 200 परसेंटेज में निकालना है, तो 100 से डिवाइड करिए, सॉरी मल्टीप्लाई करिए, 20 से 20 कैंसिल, 33 को 2 से डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 33 को 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि 33 का हाफ किया। 32 का हाफ होता है 16, और 33 का मतलब होता है 16.5, 16.5। तो 3 इज़ द राइट आंसर। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपका एग्ज़ाम जो वो कल या परसों है, ठीक है, या तो आज है, फर्स्ट शिफ्ट में है, सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट, जब मर्जी है, तो जो आप इस वीडियो को जो वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।